कभी सोचा है कि बस एक बटन दबाते ही हमारे घर कैसे रोशन हो जाते हैं या हमारी सारी मशीनें कैसे चलती हैं? इन सभी चमत्कारों के पीछे एक ही इंसान का दिमाग था, जिनका नाम हमारी आज की दुनिया की नींव में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, माइकल फैराडे। फैराडे के काम का महत्व कितना बड़ा था, यह महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के इन शब्दों से पता चलता है। उन्होंने कहा था कि जब हम फैराडे की खोजों के पैमाने और विज्ञान और इंडस्ट्री पर उनके असर को देखते हैं, तो ऐसा कोई भी सम्मान नहीं है जो उनके लिए बहुत बड़ा हो। वो वाकई अब तक के सबसे महान वैज्ञानिक खोजकर्ताओं में से एक थे। तो चलिए फैराडे की इस कमाल की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। हम उनकी प्रेरणा देने वाली कहानी से शुरू करेंगे। देखेंगे कि कैसे वो किताबों की दुनिया से एक प्रयोगशाला तक पहुंचे, रसायन विज्ञान और फिर बिजली और चुंबकत्व में उनके शानदार कामों को समझेंगे और आखिर में उनकी उस विरासत पर नजर डालेंगे जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। माइकल फैराडे की कहानी किसी बड़े विश्वविद्यालय से नहीं, बल्कि गरीबी और किताबों के बीच से शुरू होती है। फैराडे का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक लोहार थे और उन्हें बस नाम मात्र की स्कूली शिक्षा ही मिल पाई थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक बुक बाइंडर यानी जल्दसाज के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ बात जो दिलचस्प है वो ये है कि यही दुकान उनकी पहली लैब और यूनिवर्सिटी बनी। वो दिन भर किताबें बाइंड करते थे और जैसे ही मौका मिलता उन्हीं किताबों को, खासतौर पर विज्ञान से जुड़ी किताबों को पढ़ने में लग जाते। यहीं से उनके अंदर ज्ञान की एक जबरदस्त भूख पैदा हुई। किताबों से मिला ज्ञान उन्हें एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा था और फिर एक मौके ने उनकी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। तो हुआ ये कि 1812 में फैराडे को उस समय के बहुत मशहूर केमिस्ट हम्फ्री डेवी के लेक्चर सुनने का मौका मिला। उन्होंने सिर्फ लेक्चर सुने नहीं, बल्कि उन पर 300 पन्नों के बहुत डिटेल नोट्स बनाए, उन्हें खूबसूरती से बाइंड किया और डेवी को भेज दिया। डेवी एक नौजवान बुक बाइंडर के इस जुनून और मेहनत को देखकर इतने इंप्रेस हुए कि जब उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी तो उन्होंने फैराडे को ही चुना। और बस इसी तरह माइकल फैराडे ने रॉयल इंस्टीट्यूशन में अपना पहला कदम रखा। रॉयल इंस्टीट्यूशन में एक असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत करने के बाद फैराडे ने बहुत जल्दी खुद को एक काबिल रिसर्चर के रूप में साबित कर दिया। उनकी शुरुआती सफलताएं केमिस्ट्री के फील्ड में मिली। उन्होंने बेंजीन जैसे एक बहुत जरूरी केमिकल की खोज की जो आज प्लास्टिक से लेकर दवाओं तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद है। उन्होंने क्लोरीन और कार्बन के 2 नए कंपाउंड्स भी बनाए। उनका एक और बड़ा काम था गैसों को लिक्विड में बदलना। इससे यह समझने में मदद मिली कि गैसें असल में होती क्या हैं। और हाँ, आज लैब में इस्तेमाल होने वाले बंसन बर्नर का जो शुरुआती रूप था वो भी उन्होंने ही बनाया था। देखिए, विज्ञान में सिर्फ खोज करना ही काफी नहीं होता, उसे बताने के लिए सही शब्द भी चाहिए। फैराडे ने एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड और आयन जैसे शब्दों को पॉपुलर बनाया। इन स्टैंडर्ड शब्दों की वजह से दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के लिए एक दूसरे के काम को समझना और उस पर आगे काम करना आसान हो गया। ये शब्द आज भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भाषा की नींव हैं। केमिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने के बाद फैराडे ने उस फील्ड की तरफ रुख किया जिसके लिए उन्हें आज सबसे ज्यादा जाना जाता है, बिजली और चुंबकत्व। 1821 में फैराडे ने एक कमाल की चीज बनाई। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जो दिखाता था कि कैसे बिजली और चुंबक मिलकर लगातार रोटेशन यानी घुमाव पैदा कर सकते हैं। यह पहली बार था जब किसी ने दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके लगातार मोशन पैदा किया जा सकता है। सच पूछिए तो यही वो बेसिक आइडिया है जिस पर आज दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। और फिर 10 साल बाद 1831 में फैराडे ने एक ऐसी खोज की जिसने हमारी दुनिया के नियमों को उजागर कर दिया। उन्होंने साबित किया कि अगर बिजली से चुंबकत्व पैदा हो सकता है तो इसका उल्टा भी सच है। मतलब एक बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा सकता है। ये एक छोटा सा वाक्य लगता है, पर इसके परिणाम बहुत बहुत गहरे थे। उन्होंने ये खोज एक बहुत ही सरल से एक्सपेरिमेंट से की। उन्होंने एक लोहे की रिंग ली और उस पर तार के 2 अलग अलग कॉइल लपेट दिए। जब उन्होंने एक कॉइल में बैटरी से करंट चालू या बंद किया तो उन्होंने देखा कि दूसरे कॉइल में जो बैटरी से जुड़ा भी नहीं था, एक पल के लिए करंट पैदा हुआ। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, बिना किसी तार के जुड़े एक कॉइल का करंट दूसरे कॉइल में करंट पैदा कर रहा था। यह जादू नहीं, शुद्ध विज्ञान था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही वो सिद्धांत है जिस पर आज के सारे इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर काम करते हैं। लेकिन फैराडे की जिज्ञासा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने प्रकाश, चुंबकत्व और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बीच के रिश्तों को भी गहराई से खंगाला। 1845 में उन्होंने फैराडे इफेक्ट की खोज की। उन्होंने पाया कि जब लाइट एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है तो वो थोड़ा सा घूम जाती है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी क्योंकि इसने पहली बार 2 अलग अलग ताकतों, लाइट और मैग्नेटिज्म के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हुए उन्होंने एक और मजेदार बात पता लगाई। उन्होंने दिखाया कि किसी भी चार्ज की हुई मेटल की चीज पर इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ उसकी बाहरी सतह पर रहता है। उसके अंदर का एरिया बिजली के असर से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यही सिद्धांत फैराडे के एज का आधार है।
तो अगली बार जब आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करें या हवाई जहाज में सफर करते हुए आसमानी बिजली देखें तो याद रखिएगा कि आप माइकल फैराडे की एक खोज की वजह से सुरक्षित हैं। इसका इस्तेमाल एमआरआई मशीनों के कमरों और सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाने के लिए भी होता है। अब हम फैराडे की विरासत को देखते हैं, जो सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने समाज की सेवा में भी बहुत गहरा योगदान दिया। फैराडे के अपने शब्द उनके बारे में सबसे अच्छा बताते हैं। उन्होंने एक बार लिखा था, मैंने हमेशा पैसे से ज्यादा विज्ञान से प्यार किया है और चूंकि मेरा काम बहुत पर्सनल है, मैं अमीर बनने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये उनके काम के प्रति उनकी निस्वार्थ भावना को दिखाता है। फैराडे ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए भी किया। उन्होंने कोयला खदानों में होने वाले धमाकों की जांच की, लाइट हाउस के लिए बेहतर ग्लास बनाने में मदद की और जहाजों को जंग से बचाने पर भी काम किया। और एक दिलचस्प बात, जब क्रिमियन युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उनसे केमिकल हथियार बनाने को कहा तो उन्होंने नैतिक कारणों से साफ मना कर दिया। तो चलिए उनकी खोजों और आज की टेक्नोलॉजी पर उनके सीधे असर को संक्षेप में देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज के इलेक्ट्रिक जनरेटर और पावर प्लांट की वजह है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन, इसी से इलेक्ट्रिक मोटर बनी। इलेक्ट्रोलिसिस के नियम बैटरी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होते हैं। बेंजीन प्लास्टिक और दवाओं के लिए जरूरी है। और फैराडे की केज आज भी हमें और हमारे गैजेट्स को सुरक्षित रखता है। अपनी इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद फैराडे बहुत ही विनम्र इंसान थे। जब उन्हें उनके काम के लिए नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी तो उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जिंदगी भर सिर्फ सादा मिस्टर फैराडे ही रहना चाहेंगे। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, अगर फैराडे न होते तो हमारी आज की ये बिजली से चलने वाली दुनिया कैसी होती? बिना जनरेटर, बिना मोटर, बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी के। उनकी विरासत हर स्विच, हर मोटर और हर स्क्रीन में आज भी जिंदा है।